ज़िंदगी में जब भी कभी हिम्मत हारने लगती हो ना, तो एक आवाज़ आती है, ला तहज़न, गम ना कर, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्लॉग का आगाज़ होता है मॉर्निंग से, और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता अब्बू जी के लिए, क्योंकि अब्बू जी जो है वो नाश्ते में पराठे नहीं लेते हैं, खुश्क रोटी लेते हैं, और साथ में शुगर फ्री चाय होती है अब्बू के लिए। और यहाँ रात का सालन ख़त्म हो गया था, तो अब्बू जी जो है वो सालन में कुछ ना कुछ लेते हैं। मतलब अगर रात का सालन बचा हुआ हो, नहीं तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जल्दी जल्दी से सालन बना लेते हैं। तो प्याज टमाटर को मैंने जल्दी जल्दी से चॉप कर लिया, और उसमें थोड़ी सी 1-2 शिमला मिर्चें पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने काट के डाल ली। तो ये बहुत मज़े का सालन बन गया था। अब्बू जी समझे थे कि मैंने उनको कीमा खिला दिया है। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मुझे दोबारा से जाना था किसी ऑफिशियल काम के लिए, और इब्राहिम ने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि उसका ख्याल था कि शायद हमें रोज़ कोई रेवड़ियाँ शेवड़ियाँ मिलती होंगी। लेकिन वो तो वहाँ पे जाके उसको पता चला, और हमेशा ऐसा ही होता है, बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने आपके साथ जाना है, हमने आपके साथ जाना है, और वहाँ जाके जो है ना बोर हो रहे होते हैं। तो खैर बच्चियों को मैंने घर पे छोड़ा, और उनको साथ में ये भी कहा कि आप एहतियात से रहें, दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खोलना, क्योंकि बच्चियाँ आज अकेली थी घर पे। अच्छा, पहले तो ज़रा करीब का सफ़र था, करीब के ऑफिस से ही जाना था, अपने ही सिटी में थे वो ऑफिस, लेकिन ज़ाहिर है घर से निकलना तो पड़ता ही है। तो खैर ऑफिस के काम इतने आसान नहीं होते। पहले एक ऑफ़िस गई, वहाँ पे जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप दूसरे ऑफ़िस जाएं। फिर जी रिक्शा करवा के दूसरे ऑफ़िस गई, तो वहाँ पे काफ़ी देर बैठी रही, तो उन्होंने कहा नहीं जी वो पहले वाले ऑफ़िस में ही काम होगा। फिर जी मुझे दोबारा जाना पड़ा पहले वाले ऑफ़िस, और इतनी देर में जो है इब्राहिम जो मेरे साथ बैठा हुआ था वो सख्त किस्म का बोर हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऑफिस के काम में आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। बच्चों को ये बात कहाँ समझ आती है। यहाँ इब्राहिम को छल्ली वाला नज़र आ गया, तो उसने कहा कि मुझे छल्ली लेकर दे। मैंने कहा चलें ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम इसकी बोरियत ख़त्म हो जाएगी और थोड़ी मसरूफ़ हो जाएगा। और फिर चूँकि मुझे दोबारा एक दूसरी तहसील वाले ऑफ़िस जाना था और इब्राहिम को घर छोड़ के आना था, तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ से दाल चावल ले लिए बच्चियों के लिए, क्योंकि घर में कोई ख़ास चीज़ पकी हुई नहीं थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और मुझे जल्दी जल्दी अपना ये ऑफिशियल काम कंप्लीट करना था। तो बस इब्राहिम को घर छोड़ा, बच्चों को खाना दिया और अल्लाह का नाम लिया, और बच्चों को अल्लाह के हवाले करके और दोबारा से मैं चल पड़ी जी दूसरी तहसील वाले ऑफ़िस में। और यहाँ बस में मुझे इतनी कोई प्यारी बच्ची नज़र आई ना, और ये बिल्कुल मरवा जब छोटी सी होती थी ना बिल्कुल ऐसी होती थी, और मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मेरे पास आ ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही थी, और मैं चाह रही थी कि इसको थोड़ी देर अपने पास रखूँ और थोड़ा मरवा के बचपन में जाऊँ और उसको इंजॉय करूँ, क्योंकि बस ये गिल्ट मुझे हमेशा ही रहेगा कि मैं बच्चों को जो है ना उस तरह से टाइम नहीं दे सकी। अफरा तफरी में उनका बचपन गुजर गया ना। बस इसमें और मरवा में डिफरेंस ये था कि इसकी आंखें बिल्ली बिल्ली थी, और मरवा की जो है ना डार्क ब्लैक बाल होते थे, लेकिन सुपर क्यूट थी। और इसने घड़ी इतनी प्यारी बांधी हुई थी हाथ में। और फाइनली फिर मैं यहाँ पे दूसरे ऑफिस में पहुँची, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट करने थे, कुछ एप्लीकेशंस थी वो सबमिट करनी थी। और आज तो धूप ने हद ही कर ली थी, इतना कोई गर्मी, इतनी कोई शिद्दत वाली गर्मी थी आज। तो इसलिए फिर मैं जैसे ही वैन में एंटर हुई ना, तो मैंने जो है ना एक गिलास तुकमलंगा वाला जूस, इसे क्या बोलते हैं यार, इमली आलू बुखारे वाला जूस जो है ना वो मैंने मंगवा लिया था। और फिर वैन से उतरते ही जो है ना आगे मुझे नज़र आ गया आड़ू, और आड़ू जो है ना बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे, 100 रुपये किलो मिल रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने ले लिए, और साथ में मैंने थोड़ा सा अंगूर भी ले लिए, और घर बच्चों के लिए लेके गई कि बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं ना। और जी इवनिंग ही समझ लें या रात का खाना ही समझ लें, तो ये दाल थोड़ी सी पड़ी हुई थी और बच्चे जो है ना वो खा नहीं रहे थे, तो मैंने इस दाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, और एक हिस्सा के साथ क्या किया वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। लेकिन एक हिस्सा जो है उसको मैंने खुश्क कर लिया अच्छी तरीके से, और खुश्क करने के बाद तो हल्की आंच पे जो है ना आग पे रख के इस दाल को अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। और उसके बाद मैंने लिए प्याज, और साथ में हरी मिर्च ली, और धनिया पुदीना मुझे मिल नहीं रहा था, आपको मिले तो ज़रूर आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये चॉपर में मेरी बेटी ने इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। राम नाम शेर।
और ये जो खुश्क की हुई दाल है इसके अंदर मैंने डाल दिया ये चॉप किए हुए प्याज और लहसुन थोड़ा सा कुटा हुआ डाला था, और मसाले देख लें, धनिया है और इसके अलावा धड़ा मिर्च है, ज़ीरा है, इसके अलावा जड़े मसाले तुसा लब्बे ना वो डाल। बस बस हाथ ना लगाओ बेटा, अब आंखों को लगाओगे, अब हाथ धो लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एग फेंट के डालना है, और यहाँ मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। आपने वो मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि मटेरियल जो था वो कम था और मैंने इसके अंदर फुल एग डाल दिया था, तो उस लिहाज से मुझे इसमें एग जो है वो थोड़ा कम डालना चाहिए था, क्योंकि फिर बाद में मुझे ना इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ा। आप एग भी स्किप कर सकते हो, अगर आप टोटली वेजिटेरियन हो तो आप एग स्किप कर सकते हो। आप एग की जगह जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। तो ये है कि एग की मिकदार और जो कॉर्नफ्लोर की मिकदार है ना, वो आपने बस उसकी बाइंडिंग के लिहाज से डालनी है। इसमें कोई ये नहीं होता कि आपने 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, यानी कि उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए, उसका आटा गूंदा जाए और उसका पेड़ा बन सके अच्छी तरीके से। गरम मसाले की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये वाला थोड़ा पतला और बड़ा माना शामी कबाब बना, वो क्या कहते हैं, चप्पल कबाब। तो कह रहे सारे ही चप्पल कबाब बना दो। चप्पल कबाब पतले और बड़े होते हैं? पतले और बड़े, थोड़े से डिफरेंट बनाओ। और इसके ऊपर टमाटर, और उसके अंदर गोश्त भी होता है ना? टमाटर भी लगता है इसके ऊपर। टमाटर निकालो एक। और उसके अंदर गोश्त भी होता है? हाँ, लेकिन इसमें गोश्त नहीं होगा, ये हमने दाल से बनाए हैं। सिर्फ दाल से? अच्छा जी, ये रेसिपी मैंने पूरी YouTube पे फाइंड आउट किया, लेकिन किसी ने भी इस तरह से दाल के चप्पल कबाब नहीं बनाए हैं, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ही बनाए हैं। और बस अल्लाह ताला की तरफ से ही बना शामी कबाब रही थी, क्योंकि शामी कबाब की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं YouTube के ऊपर, सिर्फ दाल की, मूंग दाल की, और इसमें मैंने कोई गोश्त भी ऐड नहीं किया, और ये चपली कबाब टाइप मैंने बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बनी है। अब आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लाइक करना है और शेयर भी ज़रूर करना है प्लीज़। और एक टिप देना मैं भूल गई कि जब आप इसके लाइक बॉल्स बनाएंगे ना, तो तब आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है, ताकि वो मतलब आपके हाथों के साथ चिपके नहीं। अच्छा, यहाँ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, पहले मैंने एक ही कबाब डाला था, मैंने कहा अगर ये सही नहीं बना तो फिर मैं इसको दोबारा रीशेप करूँगी और इसके ना शामी कबाब बनाऊँगी ना, जैसे कि यूट्यूब पे रेसिपीज़ हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा बन गया था, और फिर मैंने बाकी सारे भी जो है ना वो चपली कबाब ही बना लिए थे। और साथ ही जब ये मैंने पहला कबाब बनाया तो फिर मैंने इसको टेस्ट किया, और यकीन करें इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई इसके अंदर गोश्त डला हुआ हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रियल चपली कबाब नहीं है। और इसको डीप फ्राई करना है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे, और इसमें बिल्कुल कोई कच्चापन नहीं था, इसलिए बेफिक्र होके बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको पलटते हुए बहुत ही एहतियात करनी है कि जब इसकी नीचे वाली सरफेस बन जाए ना, तभी इसको पलटना है। और मैंने इसको थोड़ा सा मतलब कलर जो है डार्क ब्राउन वैसे ही देने की कोशिश की जैसे कि चपली कबाब की होती है। और इसमें कॉर्नफ्लोर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया था, इसके बावजूद भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हुआ था। अगर इसमें कॉर्नफ्लोर कम हो तो फिर रियल वाला टेस्ट डेवलप होता है। तो बस मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, आप लोग भी इंजॉय करें, अपना टी टाइम इंजॉय करें, अपना लंच टाइम इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।